तस्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते और जय श्री राम। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड को सुन रहे हैं। अयोध्या कांड के 15 सर्ग हो चुके हैं, 16वां सर्ग आज है। 15वें कांड में आया था, 15वें सर्ग के अंदर जो आया था कि श्री राम जो है महाराज दशरथ के बुलाने से महल में चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि दशरथ महाराज और कैकेयी देवी जी कैकेयी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब दशरथ का चेहरा देखते हैं वो, तो उनको चेहरा उतरा हुआ उदासीन लगता है। वो पिताजी से पूछते हैं, लेकिन पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिर्फ एक ही शब्द वो राम कह करके चुप हो जाते हैं। उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती। इसी का मौका देख करके कैकेयी बोल उठती है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे ना तो नाराज हैं और ना ही और वो उनके मन पे तो कुछ और ही है। क्या कि महाराज तुमसे ना तो प्रसन्न है, ना इनको कोई रोग है। इनके मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे भय से नहीं कह रहे हैं। मतलब उल्टा दिखा दिया कि राम तुमसे भय है तुम्हारे पिताजी को, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये ठीक है, तुमसे नाराज भी नहीं है और इनको कोई रोग भी नहीं है। तब राम कहते हैं कि माता आप बता दो क्या बात है। तो वो कहती है कि अगर तुम स्वीकार करो, उचित अनुचित जो कुछ कहें उसे तुम करोगे तो मैं तुम्हें बतला सकती हूँ। वचन बुलवा लेती है। यहाँ पर आकर के श्री राम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। माता तुम बताओ। क्यों कि राम जो कहता है वो करता है। राम के मन में जो है वो जुबान पर है। और उस मौके को ताक करके कैकेयी जो दुष्टा कैकेयी थी, अनारिया थी, वो सरल स्वभाव और सत्यवादी राम को क्या बोलती है कि महाराज दशरथ ने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास कहा है और राज्याभिषेक भरत को करने के लिए कहा है। क्यों कि महाराज दशरथ ने आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है कि आज एक बार पहले पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अंदर शत्रु के बाणों से पीड़ित हो गए थे, घायल हो गए थे। शत्रु उनको मार रहे थे, लेकिन मैंने उनको बचा लिया था, उनकी रक्षा की थी। उसी रक्षा के तुम्हारे पिता ने सेवा से प्रसन्न होकर के मुझसे 2 वर देने को कहा था और वो वर मैंने मांग लिए। उन वरों में एक वर है भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हें 14 साल का वनवास। इसलिए तुम्हें अपने पिता को और अपने को सत्य प्रतिज्ञा कि सत्य को मानने वाला सिद्ध करने का आज तुम्हें करना है। तो जो कुछ मैं कहूँ वो सुनो। और वो सुना देती है, कहती अपनी तरफ से है, लेकिन हुक्म बनाती है वो दशरथ का कि महाराज दशरथ ने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास बोला है और तुम्हें चला जाना चाहिए। क्यों कि राम ने मुझे वचन दिया है, महाराज दशरथ ने मुझे वचन दिया है, इसलिए तुमको वहाँ पर जाना चाहिए। और श्री राम इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो उनको कोई शोक नहीं होता इस बात का, उन्होंने शोक मनाया ही नहीं है। और उससे ज़्यादा और दशरथ और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे क्या होता है 16वें सर्ग में सुनिए। राम की प्रतिज्ञा, राम प्रतिज्ञा करते हैं, क्या करते हैं सुनिए। शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक
कैकेयी के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी नहीं हुए। जो उन्होंने दुख बोला कि तुमको तो 14 साल का वनवास बहुत ही बड़े दुख की बात थी, लेकिन राम विचलित नहीं हुए और क्या बोलते हैं कैकेयी को कि बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। वो बोल देते हैं, इस चीज़ को मंजूर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही होगा, ऐसे ही करूँगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और स्वल्कल वस्त्र धारण कर अभिनगर को छोड़कर वन जाऊंगा। कि महाराज का हुक्म है, महाराज की प्रतिज्ञा है, महाराज ने वचन दिया है और उनका वचन खराब ना हो जाए तो मैं जटा धारण करके और वल्कल वस्त्र, गेरुए वस्त्र पहन करके मैं आज ही वन को जाऊंगा। किंतु मैं यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि अजेय तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत मुझसे बोलते क्यों नहीं। मैं तो वन में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि महाराज मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात है। एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला रहा है। मैं अपने मन में जल रहा हूँ कि पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ गए, आंखों में आंसू हैं, क्या बात है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में मुझसे क्यों नहीं कहा। राम ने यहाँ तो बात कह दी है, पर मन में दुख हुआ कि कम से कम पिताजी मुझे ही कह देते कि राम भरत का राज्याभिषेक होगा, शब्दों ने ही कहा। राम को शक हो गया था कि महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट और धन सब कुछ त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। राम समझ चुके थे कि पिताजी नहीं कह रहे हैं, कैकेयी कह रही है, और वो ये कह रहे हैं कि महाराज की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे कहने से ही कैकेयी माता अपने पूरी प्रिय भाई के लिए राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण और इष्ट और धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ। श्री राम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न हुई, वो खुश हो रही है मनी मन। राम के वन गमन के संबंध में विश्वस्त होकर वह श्री राम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने लगी। अब दुआ उसको चढ़ाने लगे। वो कितनी क्रूर थी वो। इसलिए सज्जनों बोलते आज किसी भी लड़की का नाम, किसी भी औरत का नाम आपको कैकेयी नहीं मिलेगा। संसार के अंदर कैकेयी नाम नहीं है, क्यों लोग रखते नहीं हैं। और वो खुश हो रही है, राम को प्रेरित कर रही है कि तुम जल्दी वन में जाओ, तुम जल्दी वन में जाओ, तुम जल्दी वन में जाओ। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं है, तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो, चले जाओ अब तो। और यही बोल रही है, तुम जाने की इच्छुक हो, तो उत्सुक हो, तुम खुश हो, इसलिए जल्दी करो, वन में चले जाओ। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ भी कह दिया, सब उल्टा पुल्टा सब बिल्कुल कर रही है कि राम तुमको खुद नहीं कह रहे हैं। इसका कारण केवल लज्जा है, यह कोई बात नहीं है, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। उनको थोड़ी शर्म आ रही है कहने में, और ऐसी कोई बात नहीं है शर्म की, क्यों, तुम चिंता, इससे चिंता की बात नहीं है, मन से निकाल दो। हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। ओहो, अब दशरथ महाराज बोल नहीं रहे हैं, उनका तो गला ही बंद हो चुका था, लेकिन सारी बातें कैकेयी बोल रही है। ये भी वचनों में ही आ गया कि जब तक राम वन को नहीं जाएंगे तो न मैं खाऊंगा, न मैं नहाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। अपनी तरफ से बना करके कैकेयी सुना रही है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार, शोक, यह कहते हुए वह अत्यंत शोक पीड़ित हो तथा निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर उस पलंग पर गिर पड़े। यहाँ पर बोले दशरथ महाराज, जब कैकेयी ने ये बोला कि महाराज तो बोल नहीं रहे हैं शर्म के मारे, केवल लज्जा है, शर्म आ रही है, इसे कोई चिंता की बात नहीं है, तुम चिंता छोड़ दो और वन को चले जाओ। और ये राम महाराज कहते हैं कि राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं जाओगे तो महाराज दशरथ न तो नहाएंगे ना खाएंगे। तब महाराज की चुप्पी टूटती है और वो गुस्से में कहते हैं, धिक्कार, शोक तुझे, कहते हुए और अत्यंत शोक पीड़ित हो वो श्वास छोड़ते हुए पलंग पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर दोबारा
श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति के वन में जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। महाराज को उठा लिया उन्होंने और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति, जैसे घोड़े को चाबुक लगता है और वो चोट से तेज भागता है, ऐसे प्रेरित होकर के श्री राम वन को जाने के लिए शीघ्रता करने लगे, जल्दी करने लगे। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाले दुष्टा कैकेयी के उन अप्रिय वचनों को सुनकर भी राम व्यथित नहीं हुए। और वे कैकेयी से क्या बोलते हैं? कैकेयी ने सारा खेल बिगाड़ दिया, राम को वनवास भी अपने आप ही दे दिया और भाषा बढ़ा दी महाराज दशरथ की, लेकिन राम व्यथित नहीं होते। और वो कैकेयी को क्या बोलते हैं? हे देवी, मैं धन, राज्य आदि ऐश्वर्य का आकांक्षी होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं सभी इनको लेकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझें। कि देवी, मुझे तो ऐसे ऋषियों के समान समझें आप। मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, मुझे धन का लालच नहीं है, मुझे राज्य का लालच नहीं है, ऐश्वर्य की लालच नहीं है। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभिष्ट कार्य कर सकूं तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो। अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ। देवी जी, वन जाने की तो बात ही क्या है। पिताजी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं श्री राम, और कहते हैं मैं पिताजी के लिए जान दे सकता हूँ, वन की क्या बात है। पूज्य पिताजी के न कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूँगा। और राम समझ चुके थे कि पिताजी ने नहीं कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप भी कह दो, आपके आदेश से ही, अगर आपका ही आदेश है तो भी मैं 14 साल वनवास में रहूँगा, मैं निर्जन वन में वास करूँगा। हे सती कैकेयी, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं। अब यहाँ पर राम कितनी बड़ी इज्जत देते हैं। देखिए, जो महाराज दशरथ राम के लिए व्याकुल होकर के बार बार मूर्छित होकर के पढ़ रहे हैं, उनके सामने भी राम फिर भी महाराज दशरथ के सामने कैकेयी को ज़्यादा प्यार करते हैं कि पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं आप। परंतु आप मेरे स्वभाव माता पिता के आज्ञा पालन को नहीं जान पाई। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से नहीं कहती। राम समझ तो चुके थे, अब कैकेयी को समझाते कहते हैं, गुस्से में कह देते हैं कि आप समझ नहीं पाई मुझे, पिताजी को ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं आप, मेरे स्वभाव को जानती नहीं है कि माता पिता कितना आज्ञा पालक हूँ, जान ही नहीं पाई आप। अगर जानती तो आप पिताजी से ऐसी बातें नहीं कहती। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, बोलते राम, छोड़ दो, अभी जो कुछ हो गया हो गया हो गया। अब मेरे दंडक वन में जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता जी को समझा दूँ। सिर्फ थोड़ी सी देर की मोहलत मांगी महाराज राम ने, श्री राम ने कैकेयी से, कि सिर्फ थोड़ी सी देर है, कितनी कि माता जी कौशल्या माता से आज्ञा ले लूँ और सीता जी को भी समझा दूँ कि मुझे वन में जाना है। आप ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा शुश्रूषा करे, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। कि माता कैकेयी, आप तो सिर्फ इतना कर दो कि भरत जो है राज सही से करे, ठीक ठाक करे और पिताजी की और माता जी की सेवा करे। क्यों? कि यही धर्म है पुत्र के लिए, सनातन धर्म यही है। अत्यधिक दुख से आज महाराज दशरथ श्री राम के वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल न सके, लेकिन फूट फूट कर रोने लगे। ओहो, महाराज दशरथ सुन रहे हैं, राम के वचनों को भी सुन रहे हैं, कैकेयी के वचनों को भी सुन रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आकर के उनकी जब चुप्पी टूटी और वो क्या रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की, फिर अनार्य कैकेयी के चरण स्पर्श किए। यहाँ पर राम महाराज दशरथ के पैर छूते हैं और उस कैकेयी के भी पैर छूते हैं और चल देते हैं। कहा, पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतपुर से बाहर निकलकर श्री राम ने अपने इष्ट मित्रों को देखा। वहाँ जो उनके मित्र बाहर खड़े हुए थे, लोग खड़े हुए थे, वो इंतजार में थे कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा, उस इंतजार में थे। लेकिन बाहर आकर के श्री राम ने उन लोगों को देखा, अपने मित्रों को देखा, उनकी तरफ देखा। क्या? कि श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध और आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण जी भी चले।
शायद सुन लिया था। यहाँ पर टिप्पणी आती है एक, क्या तम बाष्प परिपूर्णाक्ष है प्रसृतो अनुजगाम है, लक्ष्मण है परम क्रुद्ध है सुमित्रा नंदन वर्धन है। क्या कि लक्ष्मण जी श्री राम के साथ गए थे, इसका उल्लेख जब 14वें और 17वें में हो चुका है। श्री राम अंदर चले गए और लक्ष्मण जी शयनागार के बाहर खड़े होकर श्री राम और कैकेयी के वार्तालाप को सुनते रहे। जब कमरे के अंदर श्री राम चले गए तो बाहर लक्ष्मण जी बाहर ही रह गए। लक्ष्मण जी कभी भी है ना, वो भी सीमा नहीं लांघते थे, तो बाहर खड़े रहे, लेकिन कैकेयी की और राम की बातें सुनते रहे वो। और मूल में इस वार्तालाप के सुनने का उल्लेख नहीं है, परंतु उस श्लोक से बात स्पष्ट है क्या कि जो बात लक्ष्मण को क्रोध आया और आंखों में आंसू आए, तो उसमें वो बात आई है। राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम के मुख्य युति में कोई अंतर नहीं बढ़ा। श्री राम ने अपना चेहरा ऐसे ही रखा, अपने मन पे आने नहीं दिया कि तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। राम का कंट्रोल देखिए, राम के सहनशीलता देखिए, उदारता देखिए। जिस प्रकार चंद्रक्षय कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना शीतल किरण चंद्रमा के शौर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता, इसी प्रकार राज्य नाश होने पर श्री राम की शोभा पूर्वत ही रहती है। जैसे बोलते हैं पूर्णिमा का चांद जो होता है कृष्ण पक्ष का, वो धीरे धीरे छिपता कम होता चला जाता है, लेकिन चंद्रमा के शौर्य और लोकप्रियता को कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम की शोभा ऐसे ही रहती, श्री राम की शोभा घटती नहीं है। कितनी बड़ी उदारता, कितनी बड़ी सहनशीलता राम के अंदर थी, इसलिए हमें सीखना चाहिए राम से। यद्यपि राम अखिल पृथ्वी का राज्य छोड़कर वन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगीश्वर की भांति उनके मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। श्री राम देखिए पूरे पृथ्वी का राज्य छोड़ करके जा रहे थे कि चक्रवर्ती राज्य उनका था, चक्रवर्ती राज्य चल रहा था उनका, उस चक्रवर्ती राजा का पद छोड़ करके वो वन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का विकार उनके चेहरे पर, उनके मन पर नहीं दिखाई दिया। श्री राम के समीप जो थे लोगों ने भी, जो महाराज सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, सत्यवती राम के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। जो उनके मित्र, इष्ट मित्र वगैरह थे, जो मंत्री वगैरह थे, जो भी अयोध्यावासी थे या दूर से राजे महाराज आए थे, जिन्होंने भी राम को देखा, वो भी ये नहीं अंदाज़ा लगा पाए कि राम के मन में कोई दुख है, था ही नहीं। श्री राम ने शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटवा दिया। जो शोभित राम के साथ लक्ष्मण गए थे और वो छत्र और चंवर हाथ में लिए हुए थे, वह उन्होंने रथ से हटवा दिया और फिर रथ को तथा अपने अष्ट मित्रों, पूर्ववासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए और अपने इंद्रियों को अपने वश में करके आत्म विजयी राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में जाते हैं। कैकेयी से बात कह करके कि माता मैं वन में चला जाता हूँ, सिर्फ मुझे इतना समय चाहिए कि मैं जाते हुए माता कौशल्या को मिल लूँ और सीता को समझा दूँ, और वो अपने इष्ट मित्रों को वहाँ से विदा कर देते हैं, रथ से छत्र हटा देते हैं, चंवर हटवा देते हैं और कौशल्या के महल की तरफ चल देते हैं। सज्जनों, मन में दुख तो है, इस दुख भरी कहानी को सुनाने के लिए माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे इजाज़त मांगने जाते हैं कि माता मुझे पिताजी का हुक्म हुआ है, मुझे 14 साल वनवास में जाना है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ। आज्ञा तो पिताजी ने दे दी थी। सज्जनों, यहाँ पर ये हुक्म सुन करके श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं। अगला जो वार्ता होगी वो अगले सर्ग में होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम नमस्ते जी।